Exercise 12.1, question number 2. A triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 मीटर। क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है जो कि एक फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर की जो साइड वॉल्स हैं वो हैं ट्रायंगल की शेप में और इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोला है द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है उनसे अर्निंग हो जाती है हर साल पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से ₹5,000। ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months। एक कंपनी ने इस फ्लाईओवर की एक साइड वॉल को 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो क्वेश्चन है हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो वो कंपनी कितना रेंट करेगी, कितना रेंट पे करेगी इस ट्रायंगुलर साइड वॉल को हायर करने के लिए, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां पर हमें दिए गए हैं ट्रायंगुलर साइड वॉल्स के डायमेंशन। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं। साइड्स ऑफ triangular side wall is equal to तीनों साइड, जैसे फर्स्ट के लिए हम ले लेते हैं यहां पर ए इज इक्वल टू 120 मीटर और दूसरी साइड के लिए हमने लिख लिया बी इज इक्वल टू 22 मीटर और तीसरी साइड जिसको हम बोल देंगे सी इज इक्वल टू 122 मीटर। तो ट्रायंगुलर साइड वॉल्स की साइड हमें पता है तो यहां से हम निकाल लेंगे सेमी पैरामीटर, यानी कि एस हमने निकालना है तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है। तो यहां 120 प्लस 22 प्लस 122 अपॉन 2 और जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 और 2 ये आ गया 264 डिवाइड 2। अब इसको काट लेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो ये आ गया सेमी पैरामीटर एस हमें मिल गया 132 मीटर। अब आगे हमने यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया हमने निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए रूल है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए, अंडर रूट में आएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस हमें मिल गया है 132 मीटर। ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास है तो वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। तो एस है 132 मीटर, एस माइनस ए यानी कि 132 माइनस 120, एस माइनस बी के लिए 132 माइनस बी है 22 मीटर। और इसी तरह यहां पर एस माइनस सी तो ये हो जाएगा 132 माइनस सी है 122। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट में हमें गिवन है इसको सॉल्व करेंगे, बाकी हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे। तो इसके लिए यहां हो जाएगा हमारे पास 132 और ब्रैकेट में दिया है 132 माइनस 120 तो ये हो गया 12। तो मल्टीप्लाई 12 और आगे
132 माइनस 22 हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 110। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन हो रही है, मल्टीप्लाई लग जाएगा 110। अब नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए 132 माइनस 122, तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई 10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इनके फैक्टर करने हैं। 132 के फैक्टर हम करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 11 1 जा 11। तो 32 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर में हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब आगे 110 के फैक्टर हमने करने हैं तो उसके लिए इसके फैक्टर में 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, आगे 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11। तो ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 11। आगे मल्टीप्लाई 10 के फैक्टर में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि ये रूट में है, अंडर रूट है, तो इसके अंदर जो पेयर में आ रहे हैं सेम नंबर उनको हमने रूट से बाहर निकाल लेना है। तो यहां तो एक पेयर ये बन रहा है क्योंकि सेम नंबर है 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा रूट के बाहर। इसी तरह एक और पेयर 2 का बन रहा है तो ये भी आ जाएगा सिंगल होके रूट से बाहर। और यहाँ एक और पेयर, एक 2 ये है और एक ये, तो इनका भी सिंगल होके रूट से बाहर आ गया। अब इसके अलावा यहाँ 3 का पेयर बन गया तो ये भी रूट से बाहर निकल गया सिंगल होके। अब इसके अलावा यहाँ 11 पेयर में है तो 11 सिंगल होके रूट से बाहर आ गया। अब इसके अलावा यहाँ पर बच गया 5, तो 5 भी पेयर में है तो ये भी आ जाएगा रूट से बाहर। अब रूट में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब रूट हो गया खत्म। तो इनको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120 मल्टीप्लाई 11। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 को 11 से करेंगे, 11 2 जा 22, 11 बन जा 11 प्लस 2 13, एक 0 यहाँ लगी है, लगा लेंगे। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये निकला एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल 1320 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन है कि पर ईयर, क्वेश्चन में बोला गया है कि पर ईयर पर मीटर हिसाब से ₹5000 रेंट बनता है, ठीक है। तो अगर इतना एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक साइड वॉल को हायर किया गया है किसी कंपनी के द्वारा तो उसको कितना रेंट देना पड़ेगा। तो जो वॉल हायर की गई है उसका एरिया हमने निकाल लिया है। तो हमने क्या करना है, यहां हम लिखेंगे रेट ऑफ रेंट, हमें निकालना है रेट ऑफ रेंट। और पर ईयर हर एक साल में पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 5000 रुपीज अर्निंग होती है। तो यहां रेट ऑफ रेंट के लिए हम लिख लेंगे ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो अब यहां हमने एरिया निकाल लिया है उस वॉल का, तो यहां रेट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर साइड वॉल के लिए क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1320 को 5000 के साथ। और इसके साथ साथ यहां देखो आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कंपनी ने हायर किया उस वॉल को फॉर 3 मंथ्स,
लेकिन रेट हमें दिया है पर ईयर के हिसाब से, तो हमने यहाँ 3 मंथ को चेंज कर लेना है ईयर में। तो 3 मंथ कितने ईयर्स के इक्वल होंगे? हमें पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 12 मंथ। ठीक है, एक साल में होते हैं 12 महीने। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो 3 मंथ को अगर हमने ईयर में चेंज करना है तो 3 मंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइड 12। 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। यानी कि 3 मंथ जो है वो इक्वल हो गए 1/4 ईयर्स के। तो अब हमने मंथ को चेंज कर लिया 1/4 ईयर्स में। ठीक है, तो क्यों चेंज किया? क्योंकि हमें जो रेट दिया है वो पर ईयर में दिया गया है, तो हमने 3 मंथ को चेंज कर लिया ईयर में। तो 3 मंथ्स इज इक्वल टू हो गया 1/4। किस तरह से? क्योंकि हम जानते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, तो 3/12 हो गया, और यहाँ 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 हो गया। तो आ गया हमारे पास 1/4 ईयर्स। तो 3 महीने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा उस कंपनी को, ये हमने निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहां मल्टीप्लाई कर देना है 1/4। एक साल में कितने रुपीज लग रहे हैं 1 ईयर में, उनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने साइड वॉल के एरिया से, और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर ये कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और यहां फिर से 1 बच गया, 4 3 जा 12, और ये 0 साथ में लग गई। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 330 मल्टीप्लाई 5000। तो जब हम 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो एक 0 इधर है, 3 0 इधर है, टोटल हो गई 4 0। तो वो हमने इधर लगा ली। तो ये आ गया हमारे पास ₹16,50,000 रुपीज देने पड़ेंगे उस कंपनी को फॉर 3 मंथ्स। एंड दिस इज द आंसर। थैंक यू।